आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से एक और लाभकारी साधना बताते हैं आपको, और बड़ी ही विचित्र साधना है। यह साधना एक दिन में ही सिद्ध हो जाती है और एक बार की नहीं हजारों बार की हुई साधना है। तो दर्शकों यह साधना है औंगड़ भूत की साधना। ये औंगड़ भूत जो है एक बार में ही, जब आप एक बार साधना करेंगे तो ये 7 की संख्या में हाजिर होते हैं आकर के। सातों ये आपस के यानी दोस्त हैं, मित्र हैं। और ये सातों जो भूत हैं, एक तरीके से आप ये ना सोचें कि भूत हैं तो मतलब कोई नॉर्मल शक्ति होगी। एक तरीके से जैसे यक्ष गंधर्व काम करते हैं वो भांति से काम करते हैं, ये बड़ी तीव्रता से। क्योंकि यह भूतों में इसलिए इतनी पावर है कि यह साक्षात भगवान शंकर के ही सेवक हैं। और जो ये सातों भूत हैं, सातों भूत जो हैं ये तामसिक प्रवृत्ति के हैं, मतलब तामसिक विचार। तो ये आपके लिए अच्छे बुरे सभी प्रकार के कार्य सिद्ध करके देते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का, चाहे कोई मारण करवाएं, उच्चाटन करवाएं या वशीकरण का कार्य हो, बड़े ही तीव्रता से सिद्ध करते हैं। या फिर चोरी डकैती के काम हो गए, गोदाम शिफ्टिंग का काम हो गया, या फिर मतलब जैसे आपको कहीं से धन चोरी करवाना है, या आपका कोई सामान है जैसे आपको मालूम है, या किसी ने जैसे आपसे ले लिया वो ना दे रहा हो, तो वो सामान आपको चोरी करवा के उससे लिबाना हो, वो सामान भी आपका ला कर दे देंगे। ये यहाँ तक के पावरफुल शक्ति हैं। और नोटों की बारिश के मामले में तो नंबर 1 शक्ति समझ लें आप इन्हें, क्योंकि ये सातों जो हैं एक साथ जाकर के कार्य करते हैं। कोई गोदाम शिफ्टिंग समझ लो या नोटों की बारिश समझ लो, तो नोटों की बारिश में ये टीटी के ऊपर काम करेंगे। टीटी टमाटर ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, काफी लोगों को ज्ञात है इस चीज का। तो ये टीटी टमाटर के ऊपर ही काम करते हैं। आपने काफी आमिल ऐसे देखे होंगे जो कि शर्त रखते हैं कि टीटी जला कटाना हो, या मतलब इतनी हाइट हो और इतना वेट हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीटी बस साफ सुथरा हो, अच्छा दिखना चाहिए। मतलब आप लोग भी समझदार हैं कि भाई सामने वाले को देख करके आप भी अच्छा कह सकें, उस प्रकार के टीटी पे आप काम आसानी से कर सकते हैं। तो इनके द्वारा नोटों की बारिश में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। आसानी से किसी भी टीटी टमाटर को आप देख करके नोटों की बारिश कर लेंगे। सबसे खास बात यह है इस साधना में, ये सातों औंगड़ भूत जो हैं, इनके जरिए आप मनोवांछित कैसा भी कोई भी कार्य हो, गैर स्त्री गमन, या किसी से जैसे आपकी प्रेमिका है रूठ गई है, अत्यंत ज्यादा रूठ गई है, या कोई सामने वाला आपके पास आता, आप जैसे चौकी गद्दी लगाते हैं तो वहां रख करके भी आप अच्छे से अच्छे काम, कोर्ट कचहरी के काम, जमीन बिकवाने के काम सभी करवा सकते हैं इनके जरिए। या फिर इनसे आप जैसे कोई व्यापार है, आपका काम धंधा है, उस काम में और ज्यादा लाभ लेना, तो उस प्रकार ये काम में इतना लाभ दिलवाते हैं कि आप सोच ना सकें। और जैसे कि मान लें कि आपका कोई शत्रु है, अत्यंत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ये तामसिक तो वैसे है ही है, तो अच्छाई बुराई ये देखते नहीं है। अगर शत्रु आप पे हावी हो रहा, मारता पीटता है, कोई दिक्कत देता है या आपके कामों में रुकावट करता, तो उसको ढक्कन टेढ़े करने में तो नंबर 1 शक्ति है ये। सातों जाकर के उसको यानी इस तरीके से भयभीत कर देते हैं कि उसको उठा पटक इधर उधर उसके काम बिगाड़ना, उसको भयभीत कर देना, उसके अंदर तुम्हारी तरफ से एक भय पैदा कर देते हैं। जब वो तुमको कभी देखेगा ना तो वो खुद तुमसे भयभीत होकर के दाएं बाएं हो जाएगा अपने आप। इस प्रकार ये अपने साधक के लिए सभी तरीके से वो करते हैं मदद। यहाँ तक की लाभकारी शक्तियां हैं, मतलब कि अपने साधक के लिए ये किसी भी कोटि तक जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी चाहे इन्हें बिगाड़ना पड़े या अच्छा करना पड़े, अपने साधक की वो रखते हैं विजय। एक चीज हमेशा जीवन में याद रखना, जो भी ये साधना के साधक बने, आप जैसे कोई भी काम लिए इनसे या कोई भी काम पे भेजे आपने, तो आप भोग लगाने में देरी ना करें, वरना ये रुष्ट से हो जाते हैं तो काम करने में फिर दिक्कत देते हैं बाद में। तो इसलिए भोग जैसे ही आपने काम लिया कि हे मेरी दिव्य शक्ति हो, ये आप अपना भोग स्वीकार करें। और भोग भी क्या ज्यादा लेते हैं, वही लड्डू आदि और यही चीजें होती हैं इनकी, और ज्यादा कुछ नहीं है, पान का बीड़ा वगैरह। तो दर्शकों यह साधना को जरूर करें। मात्र एक दिन की साधना में इतनी सारी आपको अच्छाइयां मिले तो हमें तो इससे ज्यादा कोई बेहतर समझ से बाहर है। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, बाकी साधना तो एक से एक यानी विचित्र से विचित्र साधनाएं हैं। तो दर्शकों यह साधना आपके धन के मामले में या आपकी दिक्कत मुसीबत के मामले में आपके लिए बहुत उचित और बेहतर रहेगी। और जो साधक इस साधना को ना कर पाए या दिक्कत लगे या कोई बात ना समझ में आए, तो वो इसका ट्रांसफर भी ले सकते हैं, ट्रांसफर भी मिल जाएगा इस साधना का। तो चलिए अब आपको इसकी साधना की विधि समझा देते हैं कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले दर्शकों, जैसे हम हर साधना विधान में बताते हैं कि कोई भी साधना विधान या प्रक्रिया मंत्र विधान हो, उसमें आप कम से कम 3 दिन पहले से पूर्णतः ब्रह्मचार्य का पालन करें, भूमि शयन करें, मद मांस मैथुन खैनी गुटखा बीड़ी तंबाकू, यह ब्रह्मचार्य के दरमियान में सभी चीज त्याग दी जाती हैं जितने दिन का ब्रह्मचार्य चलता। चाहे आप उसके बाद में चाहे आप जो भी खाएं पिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ना शक्ति को ना आपको। तो यह साधना दर्शकों होगी अमावस्या के दिन। हर महीने में एक बार अमावस्या पड़ती है, सभी जानते हैं। तो जब जैसे अमावस्या आपको मालूम पड़ जाए तो अमावस्या
के दिन पहले आपको कुछ यानी जैसे 4 या 5 या गरीब लोगों को खाना करा दें, यानी भोजन खिलवा दें, उससे बहुत ज़्यादा साधना में लाभ मिलता है। फिर उसके बाद में सायंकाल मतलब शाम के वक्त में जैसे आपके उस्ताद का पूजन, आपके ग्राम देव, स्थान देव और आपके यानी प्रेत पितृ इष्ट देव, यह सभी का पूजन आप शाम के वक्त में लगा दें और सभी से प्रार्थना करें कि आप इस साधना में सफल रहें। फिर आपको यह साधना रात्रि के लगभग 8 साढ़े 8 बजे से शुरू करनी है। अच्छा, आपको यह साधना शमशान में होगी। शमशान में आप पहले से ही जा करके 2-2.5 किलो मतलब राख ला करके पहले ही रख लें। जैसे यानी आप देख लें कि कोई यानी ऐसी वो मिल जाए आपको यानी चिता जो कि वहाँ की राख हो, तो वो राख आप पहले ही उठा कर रख लें। रखने के बाद में जब आप रात्रि को बैठें तो उस राख को अपने नीचे आपको अपने और पास में थोड़ा थोड़ा बखेर करके चौकस सा ठिया बना लेना है और उसी के ऊपर आपको यानी आसन लगा कर बैठना है। अपने सामने एक चौकी पर कम से कम 9-10 उपचार पूजन होगा, धूप दीप फूल प्रसाद। अच्छा, इसमें जो दिए लगाए जाएंगे, दिए 7 होंगे, साथ ही मिठाई के पीस होंगे, साथ ही लौंग के जोड़े, साथ ही पान के बीड़े। इस तरीके से 9-10 उपचार एक चौकी पे ही पूजन होगा। ये भोग प्रसाद 7-7 होंगे बस, ठीक है। बाकी धूप भी यानी एक ही रहेगी, 7 नहीं लगानी है उसमें। तो इस तरीके से जब आपकी सारी तैयारी हो जाए तो आपको इसमें माला से यानी रुद्राक्ष की माला से पहले ही आप यानी माला जब से पहले ही अपना घेरा और लगा लें। यानी पूजा होने से पहले घेरा नहीं लगाना, जब आपकी पूजा हो जाए फिर आप घेरा लगा लें। और घेरे यानी 3 लगावें, क्योंकि जितना ताकतवर घेरा होगा, शमशान की साधना है, उतना ज्यादा उत्तम होगा। जब इस तरीके से घेरा लग जाए तो आपको माला जो जाप है, इसमें माला की संख्या नहीं है, समय का हिसाब है। जिस वक्त से भी आप साधना शुरू करेंगे 8:30 या 9 बजे से, उस वक्त से लेकर के लगातार आपको 7 घंटे तक सिद्ध आसन में बैठ करके साधना करनी है। इस तरीके से जब आपका 7 घंटे बीतते हैं तो काफी चीजें इधर उधर की दिखाई देती हैं और शमशानी चीजें दिखाई देती हैं। काफी बहुत सारे लोग मरे गिरे दिखाई देते हैं, यानी आंख बंद में ही ये सारा माजरा होता है। तो इस तरीके से आप भयभीत ना हो, बिल्कुल बैठ करके आसानी से अपनी साधना पर ध्यान दें। अगर आपको भय लगे तो माला को थोड़ा रोक लें और आप अपने साथ में एक पानी की बोतल भी जैसे यानी रख लें, तो जैसे बीच बीच में अगर प्यास लगे तो पानी भी पी सकते हैं, ये इसमें छूट होती है। तो दर्शकों, इस तरीके से जब आपके 7 घंटे पूरे होने के आसपास में होंगे तो आपको वहां पर उपद्रव दिखाई देगा, जैसे कि कभी यानी आंधी तूफान सा आना या इधर उधर से रेता मिट्टी जैसे यानी ऊपर को उड़ना, इस तरीके से मतलब वहाँ माहौल होगा। तो इस तरीके से आप ज्ञात लगा लें कि वह भूत अब प्रकट होने वाले हैं। 6.5 घंटे में या 7 घंटे के लमसम में आते आते वह प्रकट हो जाते हैं। फिर वह आकर के अपना भोग मांगते हैं, तो एक एक लौंग का जोड़ा और एक एक मिठाई के ऊपर रख के उन्हें दे दिया जाता है, जिससे वह शांत हो जाते हैं। तो ज्यादा मतलब चीख पुकार नहीं करते। फिर उसके बाद में बात करते हैं, तो वे आपसे कई तरीके के भोग तय करेंगे कि हमें ये आप भोग दोगे अमावस्या पे या ऐसा वैसा, मतलब वो जो भी डिमांड करें आपसे, पर आपको किसी बात पे शर्त नहीं रखनी। वो आपसे भेंट बलि या जो भी मांगे, पर आपको उस बात को मानना नहीं है। आपको हार करके इतने पे आ जाना है कि मैं तो महाराज आपको सिर्फ मिठाई, बूंदी के लड्डू, पान का बीड़ा यही चीज दे पाऊंगा। तो वो हार करके फिर इसी बात पे आपसे राजी हो जाएंगे और आपसे वो दे देते हैं फिर वचन। इस तरीके से वह फिर आपके साथ रह करके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध करते हैं। नोटों की बारिश करना, षटकर्म करना, सभी प्रकार से मतलब आपके साथ रह करके सभी प्रकार के कार्य सिद्ध करेंगे वे। तो जो भी साधक इस साधना को सिद्ध करना चाहते हैं वे हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर के जुड़े, ताकि आप इस साधना को अच्छे से और विधिवत तरीके से सिद्ध कर सकें। और जो साधक इस साधना को नहीं कर सकते वे हमारे यहाँ से इसका ट्रांसफर भी ले सकते हैं, ट्रांसफर भी मिल जाएगा। ट्रांसफर के विषय में आप हमसे नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लें। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।